चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा मेरी आदत है मैं जैसे चलता हूँ। चलो, नोट्स देख कर बोलोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं रोज़ 15-20 मिनट पहले चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, क्लास में चीखता चिल्लाता हूँ, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप कंसंट्रेशन आपका यहाँ बना रहे और क्लास के साथ आपको याद हो। घर जाके आप थोड़ा काम को पुख्ता कर लो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इतिहास में चुनौती यही है। और क्लास के साथ जो कर लिया वो कर लिया, ये भी जान लो। वो सोचेगा मैं कोचिंग ख़त्म करने के बाद एकदम भीड़ के नहा धो के पढ़ के सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो गलत फहमी में हो तुम लोग। ठीक है, चलो। तो 1741 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका भाग था? 1854 में कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत हड़प लिया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना। नागपुर वॉज द एरिया विच वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फिर वो कौन सी तारीख है जिस दिन छत्तीसगढ़ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, या छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन हो गया? 1 अप्रैल 1855। अच्छा, इसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं, अगला डेट कौन सा है? 2 नवंबर 1861। क्या हुआ? सेंट्रल प्रोविंस एस्टैब्लिश्ड, मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन कौन कौन से एरिया को मिंगल करके हुआ, विलय करके हुआ? आया कौन कौन सा? सागर, निर्बुड्डा, नागपुर। पुराने समय में, जिस समय की बात कर रहे हो ना, उस समय ये ऐसे एग्जैक्ट सेम नाम नहीं था। थोड़ा बिगाड़ दे तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, सागौर बोल सकता है, वही है ना। निर्बुड्डा जो नर्मदा बेसिन का क्षेत्र है, और नागपुर को नागपुर ही बोला जाता था। ठीक है। अच्छा, उस समय मध्य प्रांत का जो गठन हुआ, वर्तमान समय के हिसाब से कौन कौन से प्रदेश इसमें शामिल थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड। 3 नए जिले बने थे मध्य प्रांत के गठन के साथ। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर आते हैं 1862, 1862। क्या हुआ? छत्तीसगढ़, मध्य प्रांत का एक संभाग बना छत्तीसगढ़। दिस छत्तीसगढ़ रीजन बिकेम अ डिवीजन ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है। और इनमें कौन कौन से जिले इस संभाग में शामिल थे? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक। फिर 1862 के बाद आगे चले, कहाँ पहुंचेंगे? 16 अक्टूबर 1905। क्या हुआ? बंगाल पार्टीशन हैपेंड, बंगाल विभाजन हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन के साथ क्या हुआ? मध्य प्रांत का पुनर्गठन, सेंट्रल प्रोविंस वाज रीऑर्गेनाइज्ड। क्या हुआ? few areas of central province it was transferred to Bengal province, and few रियासत from Bengal province were transferred to, है ना। अच्छा, तो मध्य प्रांत से बंगाल प्रांत हस्तांतरित किए जाने वाले कौन कौन से क्षेत्र थे? नंबर 1 संबलपुर जिला। इसके अलावा 5 रियासत भी थे, 5 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। नंबर 1 कालाहांडी, नंबर 2 सोनपुर, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पटना। ठीक है। अब बंगाल प्रोविंस से मध्य प्रांत में भी कुछ क्षेत्र रियासत है। कौन कौन से? जो आज छत्तीसगढ़ का भाग है। नंबर 1 कोरिया, नंबर 2 सरगुजा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। बढ़िया। अब इसके बाद सीधे हम कहाँ पहुंचेंगे? 1906, 1906। क्या हुआ? दुर्ग जिला बना। दुर्ग जिला बना किससे बना? रायपुर से। कितने जिले बन गए वर्तमान छत्तीसगढ़ के अब तक? 3। पहले सबसे पहला, और साथ में बिलासपुर। कब बना? 1861। तीसरा जिला कब बना? 1906। 1906 के बाद 1918 में आते हैं। 1918 में किसका नाम याद आना चाहिए आपको? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा किस नाम से जाने जाते हैं? है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार और स्वप्न दृष्टा, है ना। फर्स्ट आर्किटेक्ट एंड ड्रीमर ऑफ छत्तीसगढ़। एंड व्हाई ही इज कॉल्ड सो, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1918 में उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र, स्पष्ट मानचित्र खींचा, है ना। ही ड्रू अ क्लियर मैप ऑफ छत्तीसगढ़।
1918। 1918 से आगे बढ़े, कहाँ पहुंचेंगे? 1924। 1924 में क्या? वामन राव लाखे आएंगे, है ना। वामन राव लाखे किस रूप से जाने जाएंगे? व्यक्तिगत रूप से, रुको सुन लो, व्यक्तिगत रूप से पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की वामन राव लाखे ने। कब किया? 1924 में। कहाँ किया? रायपुर जिला परिषद। 1924 के बाद अगला डेट आएगा 1925, 1925। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन। छत्तीसगढ़ सुधी संघ वॉज स्टैब्लिश। ठीक है, बाय हुम पता नहीं, अपने को पता नहीं, लेकिन आपको मान लेना है इसको अगर ऐसा पूछता है तो। ठीक है, अच्छा, प्रधान सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी कौन इसके? शिवदास पांडे। और इनमें किन्हें किन्हें सदस्य बनाया गया? राजा, जमींदार, वकील और गौटिया। गौटिया वॉज कॉल्ड द हेड ऑफ द विलेज, गांव का प्रमुख। 1925 के बाद सीधे पहुंचेंगे 1936, 1936। क्या हुआ? मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ और क्या बन गया? मध्य प्रांत एवं बरार। सेंट्रल प्रोविंस वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एंड इट बिकेम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बाय मर्जिंग बरार एरिया ऑफ हैदराबाद विद द सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, ओके। नाउ 1936 के बाद 1939, 1939 किसका नाम आएगा? पहले सुंदर आएगा, सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा ने 1939 में किस रूप से जानोगे आप? त्रिपुरी, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। तो कांग्रेस के अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखने वाले कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कब रखा? 1939। इसके बाद आएंगे 46, 1946। कौन आएगा? ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल को कैसे जानोगे आप? शोषण विरोधी मंच का गठन किया इन्होंने, ठाकुर प्यारेलाल ने। ठीक है, अच्छा, इस शोषण विरोधी मंच का पदाधिकारी है नहीं है? है ना? नहीं है? कौन है महासचिव? कौन अध्यक्ष? कौन है? ये कहाँ है? ये कहाँ 1946 में? ये कहाँ है? पहला संगठन जिसने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, ये है इसके बारे में। 1946 के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ठीक है, अब ये स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में कितने जिले बन चुके थे? 3। और इन 3 जिलों के अलावा और क्या थे? 14 रियासत। 3 जिले स्वतंत्रता के समय कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। और 14 रियासत का कोड 4K, 3S, 2RC, बस 4K, कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, कांकेर। ठीक, 3S ट्रायंगल में आ जाओ, सरगुजा, शक्ति, सारंग। 2R एक इस कोने में, राजनांदगांव एक इस कोने में, रायगढ़। 2C ऊपर चांद बखार और छुईकेदान, बस्तर, उदयपुर, जशपुर। इन 14 रियासतों में सबसे बड़ा रियासत, सबसे छोटा, भारतीय संघ में शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत, द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन इज खैरागढ़, और सबसे आखिरी में शामिल होने वाला बस्तर। ये हो गया 1948, स्वतंत्रता। फिर आते हैं हम, अगला डेट है 1948, 1948। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 में स्वतंत्रता की खुशी में क्या बटा? शराब बटा, है ना। मतलब तीन नए जिले बने। शराब से स से सरगुजा, रा से रायगढ़, ब से बस्तर। ठीक है, अच्छा, इनका कोई पितृ जिला नहीं है क्योंकि दे वर इटसेल्फ अ प्रिंसली स्टेट एंड दे वर मेड अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सरगुजा जिले में, सरगुजा जिला कौन कौन से रियासतों को मिलाकर बनाया गया?
सरगुजा जिला बना ना, सरगुजा जिला, कोरिया, सरगुजा, चांदबखार, उदयपुर, इन रियासतों को मिलाकर सरगुजा जिला बना। फिर रायगढ़ जिला किन रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बना? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। फिर बस्तर जिला कौन से रियासतों को मिलाकर बना? बस्तर और कांकेर। ठीक है, ये हो गई 1948 की बात। इसके बाद सीधे पहुंचेंगे 1953 में, 1953 क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट, ओ गलत लिखा है, सुधार लो। प्रिंट आउट निकाल के डेविड साहब निकाल लिया है ना, और कल मैं बोला था ना कि एडिट निकाल तो रहा है लेकिन होश में एडिट किया है कि नहीं। ठीक है, ठीक। 1953, 1953 आपका हिंदी में सही होगा, इंग्लिश में गड़बड़ हुआ होगा, हिंदी में सही है। 1953, 1953 में केंद्र सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, है ना। इन 1953 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 3 मेंबर थे इसमें, कौन कौन? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर। इस राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था? फजल अली। तो हम इसे फजल अली कमीशन या फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कब? 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 states were reorganized on the recommendation by Fazal Ali Commission. How many states and UTs were created? 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। इन 14 राज्यों में क्या मध्य प्रदेश था? हाँ, तो मध्य प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। चलो, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बन गया। तो 1 नवंबर 1956 से छत्तीसगढ़ किसका भाग हो गया? मध्य प्रदेश राज्य का। इसी ईयर में एक संभाग बना, डिवीजन बना। अ डिवीजन वॉज क्रिएटेड, कौन सा? बिलासपुर संभाग बना 1956 में। अब तक छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हो गए? 1956 तक 2। पहला संभाग कौन सा? रायपुर, 1862। दूसरा डिवीजन कौन सा? बिलासपुर, 1956। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी ईयर में रहते हैं। 28 जनवरी 1956, 28 ऑफ जनवरी 1956। यही है, सही जा रहा हूं? यहां पहुंचे, और यहां पहुंचेंगे तो आएंगे पिक्चर में खूबचंद बघेल और राजनांदगांव। राजनांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ, और इसी कॉन्फ्रेंस में खूबचंद बघेल ने किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, है ना। खूबचंद बघेल स्टैब्लिश छत्तीसगढ़ महासभा इन दिस स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन राजनांदगांव। ठीक है, अच्छा, इस छत्तीसगढ़ महासभा के कुछ पदाधिकारी ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए गए। अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल। ठीक, और महासचिव कौन, मतलब जनरल सेक्रेटरी कौन? दशरथ चौबे। ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव कौन कौन बनाए गए? केयूर भूषण और हरि ठाकुर। यही था 1956 में। 1956 में कुछ और भी हुआ है। एक आंदोलन चला, नहीं, यहाँ नहीं चला। 1956 के बाद हम पहुंचेंगे कहाँ? 1967, 1967। 1967 में भी खूबचंद बघेल आएंगे और एक और संगठन बनाएंगे। कौन सा? छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन या छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। ठीक है, और इसके भी कुछ पदाधिकारी होंगे। अध्यक्ष कौन? प्रेसिडेंट ये रहे। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन? द्वारिका प्रसाद तिवारी। और एक आदमी जो इस संगठन से जुड़ा हुआ, जो सहायक के रूप में जाने गए, कौन? बैरिस्टर छेदेला, है ना। ही वॉज वन ऑफ द एसोसिएट्स विथ छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। ठीक है, लेकिन इसी साल एक और चीज हुआ 1967 में। क्या हुआ? एक किसने बनाया? शंकर गुहा नियोगी ने एक और संस्था का गठन किया। कौन सा? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1967 में 2 चीजें हो गई ना। 1967 एक खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ बनाया,
एक शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया, ठीक है, यही हुआ। और कुछ हुआ? एक आंदोलन चला, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक आंदोलन चला इसी साल। और कौन कौन इसमें शामिल थे? प्यारे चंदूराम, प्यारे चंदूराम। अरे समझ नहीं रहे हो, मैं एक साथ बोल रहा हूँ, कोड प्यारे चंदूराम, प्यारे लाल, चंदूलाल, रामधर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 1967 से हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचेंगे? 1973, 1973 अ न्यू डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड। कौन सा जिला बना है? 3 है। मुक्ति मोर्चा 67 है, 67 है। कहाँ से पढ़ा? कब कब? मुझे थोड़ा डाउट है इस पे, मैं खोज रहा हूँ इसको। हाँ, कुछ जगह पे किसी जगह पे 76 भी लिखा है, ये भी बता रहा हूँ है। तो मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, मैं खोजता रहता हूँ, जैसे मैं बीच बीच में अपडेट करा ना। अच्छा, एक चीज़ भूल गए, 1955 भूल गए, 1955 भूल गए। 1955 में क्या हुआ? रायपुर से विधायक, एन एमएलए फ्रॉम रायपुर, कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह, है ना। क्या किया इन्होंने? आपको क्या याद रखना है, सुनो, पहले ध्यान से सुनो। मध्य प्रदेश विधानसभा किताबों में दिया है, वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश स्वयं 56 में बना, तो वो किताब में गलत, कुछ ना कुछ तो गलत है, या तो ईयर गलत है, या तो फिर मध्य प्रदेश की जगह मध्य प्रांत है वो, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि 1955 में रायपुर से विधायक, इस क्षेत्र रायपुर से विधायक थे मध्य प्रदेश, उधर मध्य प्रांत में कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण। इन्होंने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। अरे तुम्हारे उसमें नहीं लिखा है नोट्स में? बगल में नोट है, नोट नहीं लिखे हो? लिखो तो नोट लिखो, हिंदी वाले नोट लिखो, लिखो उसके बगल में संभवतः 1955 तुम्हारे में लिखा होगा, नहीं लिखा है? लिख, है ना, लिखो संभवतः, संभवतः लिखो, हिंदी वाले लिखो। संभवतः 1955 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था। नहीं लिखा है इंग्लिश में, है ना? हाँ, तो रुको मैं लिखवा देता हूँ। संभवतः 1955 में मध्य प्रदेश अस्तित्व में ही नहीं आया था, तो मध्य प्रदेश विधानसभा की बजाय ये मध्य प्रांत का विधानसभा हो, ठीक है। हालांकि उस समय विधान परिषद हुआ करता था। मैं बता रहा हूँ, झोल बहुत है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1955 अगर आ जाए तो मध्य प्रदेश हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश स्वयं 1956 में बना। बता रहा हूँ, सुनो। मध्य प्रांत, जब प्रांत थे ना, उनमें भी वहाँ भी चुनाव होता था, प्रांतीय चुनाव होता था, लेकिन उस समय विधानसभा नहीं कहा जाता था, उस समय कहा जाता था विधान परिषद। प्रांतों में विधान परिषद हुआ करती थी। तो संभवतः ये मध्य प्रदेश विधानसभा हो नहीं सकता, तो ये होना क्या चाहिए? मध्य प्रांत विधान परिषद। क्या होना चाहिए? मध्य प्रांत विधान परिषद, ये होना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने हिंदी में, अब इंग्लिश में लिख लो, नोट करके लिख लो वहाँ, वैसे नए वाले में आएगा नोट। नोट लिखोगे, probably it should not be legislative assembly of MP. Probably it should not be legislative assembly of MP, as MP itself as a state was created in 1956. As Madhya Pradesh itself as a state was created in 1956. It is quite probable that it is Legislative Council of Central Province. It is Legislative Council of Central Province. ठीक है। तो 1955 में क्या हुआ?
रायपुर क्षेत्र से विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत विधान परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। ठीक है, अच्छा, काउंसिल ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, अरे रुको जल्दी पहुंचे यार, क्लास को आगे खींचे। हाँ, कहाँ पहुंचे थे? हाँ, 1973 1973 अ न्यू डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड। जिला कौन सा बना? राजनांदगांव। किससे बना? दुर्ग से बना। ठीक है, कितने जिले हो गए अब? 4। आगे बढ़ते हैं 1973 से। अरे 7 हो गया रे, 7 3 48 में 3 बन गया ना, ये 7वां जिला है। राजनांदगांव कौन सा जिला बना? 7वां जिला। आगे बढ़ते हैं 1973 से सीधे कहाँ पहुंचेंगे? 1981 1981 और 1981 में फिर से शंकर गुहा नियोगी आएंगे और इस बार शंकर गुहा नियोगी क्या बनाएंगे? अरे वो भी बना है भाई, लेकिन वो भी बना है। अरे 1981 सॉरी 1981 में एक संभाग बना। कौन सा? बस्तर एक संभाग बना। 3rd डिवीजन वॉज क्रिएटेड। तो अब तक 1981 तक 3 संभाग बन चुके हैं। रायपुर 1862, बिलासपुर 1956 और बस्तर 1981। अब पहुंचे 1983। 1983 में फिर से शंकर गुहा नियोगी आएंगे और शंकर गुहा नियोगी क्या बनाएंगे? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच वॉज एस्टैब्लिश बाय शंकर गुहा नियोगी इन 1983। 1983 में लेकिन और कुछ हुआ। क्या हुआ? जय छत्तीसगढ़ पार्टी। देखो 1983 दिमाग में बैठा लो। 1983 में 2 चीजें हुई। 1983 में एक तरफ शंकर गुहा नियोगी ने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। एक तरफ पवन दीवान ने जय छत्तीसगढ़ पार्टी, है ना, जय छत्तीसगढ़ पार्टी की रचना की। ठीक, हाँ, सबका मकसद वही है, मकसद वही है, पृथक छत्तीसगढ़ बनना चाहिए। डिमांड वामन राव लाखे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, और पार्टी अगर बोलेगा तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, है ना, वहां लिखा हुआ है आपके नोट्स में। यहीं तक पहुंचे थे हम लोग शायद। आगे बढ़ना है यहां से, है ना। कहां से स्टार्ट करें? अबे सालों, बताना चाहिए ना तुम लोगों को। अरे समझ में आ गया है, पूछ लूं, दिमाग में है? यहां तक कहे थे ना, यहां तक कर चुके थे आप 4 के 3s। इससे आगे बढ़ना है। ये कर लिए थे, है ना, ये कर लिए थे, ये किए थे कि नहीं किए थे? चलो ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 1948 तो इसको ऑफ करके फिर से कंटिन्यू करता हूँ।